चारों इशारों में वागीश सारस्वत, सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपके नेता पर वार कर गए। उन्होंने कहा, एक, अगर अल्पसंख्यकों के पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो आप शेर तो नहीं हैं, और दूसरा उन्होंने कहा जनता तय करती है। कितने वोट आए थे आपको बताइए जरा, कितनी सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? वागीश सारस्वत बोलिए। मानक भाई, बात सीटों की है ही नहीं ना, और बात मजहब की भी नहीं है। कल की गुड़ी पाड़वा की सभा में 2 ही भाषण हुए थे। पहला भाषण जमील का हुआ था। जमील मुसलमान समाज से आते हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी का वहाँ बैठ कर के जो देख रहे हैं, वो चेहरा यहाँ आकर के देखें ना कि राज ठाकरे के समर्थन में किस समाज के कितने लोग हैं। सिर्फ कह देने से, मीडिया में बयान देने से बात नहीं बनती है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है। अगर वो नवरात्रि में जोर से ढोल बजाने का विरोध करते हैं, तभी वो मस्जिद में जोर से अजान पढ़ने का भी विरोध करते हैं। सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप पूजा पद्धति को बदल दीजिए या पूजा मत करिए, आप कीजिए, बस चीजों का ध्यान रखिए। अच्छा, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है क्या? क्रिश्चियंस को भी रखना है, मुसलमानों को भी वागीश सारस्वत, क्या बीजेपी सांप्रदायिक है क्या? देखिए, आप जो मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो कहीं से सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। वो राष्ट्रीयत्व को लेकर चलने वाली है, राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली है। अगर आपकी नजर में राष्ट्रवाद सांप्रदायिकता है, बहुत बढ़िया, तो बोलिए सुनील साजन, बोलिए। सुनील कुछ कहना चाह रहे थे। अगर कोई भारत के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, तो वो देशभक्त पार्टी है। राज ठाकरे पार्टी के जो प्रवक्ता भाई साहब हैं, मैं इनसे कह दूं, देखिए, हमने आपके नेता को नकली ठाकरे नहीं माना, लेकिन हम विचारधारा पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर आप ये कहेंगे या आपने आगे ये काम किया है कि उत्तर भारतीय आएंगे तो हम उनको भगाएंगे मुंबई से, तो मुंबई आपकी नहीं है, ना उत्तर प्रदेश हमारा है। इस देश में जो भी जन्म लेता है उसका पूरा देश है। काहे का आपका महाराष्ट्र है क्या, या हम कह दें कि हमारा उत्तर प्रदेश है? ये कबीलाई इलाका नहीं है, ये भारत माता है, और भारत माता अपने बच्चों को एक नजर से देखती है। अब देखिए, सुनील साजन फिर चतुराई से उत्तर भारतीय कार्ड खेल गए। उत्तर भारतीय कार्ड इन्होंने सिर्फ यूपी के लिए नहीं खेला, सुनील जी, महाराष्ट्र में भी खेला है। वागीश सारस्वत, पता है ना आपको, वहां से ये जो समाजवादी पार्टी के नेता जीत कर आते हैं, अबू आजमी। ये जो उत्तर, ये बिल्कुल सही बात है। और वही अबू आजमी मनसे के विधायक के द्वारा एक तमाचा भी विधानसभा में खा चुके थे, क्योंकि जब उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ बदतमीजी की तो महाराष्ट्र के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि हम किसी धर्म को, जाति को नहीं मानते हैं। हमारा एक ही धर्म है, महाराष्ट्र धर्म। हम यहाँ महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं, और हम किसी को आने से रोक नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से इतने सारे प्रधानमंत्री हुए थे, तो वहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? राज ठाकरे जी ने हमेशा वो मुद्दा उठाया है। अरे भाई, अब तो योगी जी की सरकार है, तो क्या मारोगे? अब तो योगी जी की सरकार है। बात कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसको बात पीटो। मैं आपको पीटा क्या आनंद जी? आप तो बार बार मुझे भी पीटोगे, मुझे भी पीटोगे। आप अगर गलती करोगे तो पिटोगे, अगर आप गलती करोगे तो दिस इज रॉन्ग। नहीं, वागीश भाई गलत, वागीश भाई गलत। कानून संविधान को भंग कर दीजिए। नहीं, कानून अपने हाथ में लेने की बात मत करिए। मैं जो कह रहा हूँ, आप उसको चाहते हो कानून संविधान बंद कर दें, ठीक है, यही चाहते हो, आपकी इच्छा यही है, आज जबान से आ गई है। आनंद जी, आप यहाँ टीवी चैनल पे मत पूछो ना, आप पीटोगे नहीं तो क्यों? आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि हम पीटते हैं, जो गलती करता है पीटते हैं। तो अगर कोई गलती करेगा तो आप पीटोगे? अरे यार, आप पीटोगे। हाँ, बिल्कुल। अगर तो फिर भैया, अगर हमारे अगर होगा उस वक्त होगा, तो हमारी अपनी भाषा है। वागीश सारस्वत कह रहे हैं कि हमारी भाषा है, हमारे स्टाइल है। तो ऐसे लोगों को यदि बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मनसे की स्टाइल देंगे, इनके हाथ में सत्ता देंगे, तो अराजकता नहीं फैलेगी। मानक भाई, नहीं फैलेगी अराजकता? मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो हमारे बिल्कुल नहीं फैलेगी अराजकता। क्या फैली? एक बार राज ठाकरे जी ने सारे रेलवे स्टेशन से फेरी वालों को हटाने की मुहिम उठाई, तो हट गई, सारे हट गए, आपकी सत्ता आई, आप सरकार में आइए ना, फिर से उनको आप सरकार में आइए, आप तो वोट की राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री बनिए, फिर चलने के लिए बलिए आप कौन है भाई?
हम तो बनेंगे भाई, बनेंगे ना। अब आपकी बारी नहीं आने वाली है, आप एक बार गलती से बन गए, अब आपकी बारी नहीं आएगी आनंद जी। ये तो 4 जून को पता चलेगा, आप एक बार गलती से बन गए हैं, महाराष्ट्र का बागी सारस्वत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट बागीश भाई, एक मिनट, ना तो सड़क पर ये जो आप स्टाइल बता रहे हैं बागीश सारस्वत, एक सेकंड, ना तो जो अपना स्टाइल बता रहे हैं मनसे का सड़क पर, ना तो ये चलेगा, और ना डिबेट में जो आप कह रहे हैं कि हाँ पीट देंगे, नहीं ये चलेगा, दोनों गलत है, कानून के खिलाफ है, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता। मानक भाई, हम मेरी बात नहीं, गलत है। पहले मेरी बात पूरी कहने दीजिए। अभी भी क्षमा मांग के विषय को खत्म करिए, अभी भी एक अवसर है, मानक जी दे रहे हैं, क्षमा मांग लीजिए। निवेदन करते हैं, सरकार को कहते हैं, अभी भी एक आपके पास अवसर है, निवेदन से भी ना सुना जाए तो जो भाषा जिसकी समझ में आती है उस भाषा से बात। सुनील साजन बोलिए, क्या कहेंगे? सुनील साजन कुछ कह रहे हैं, बोलिए सुनील। मानक जी का समर्थन करता है। मानक जी, मैं केवल ये कह रहा हूँ, साथ खड़ा होता है कि मुझे लगता है कि जितने भी साथी बैठे हैं आपको मिलाकर के, और सभी प्रवक्ता सभी राष्ट्रवादी हैं, सभी देश के लिए सोचते हैं, भारत माता की तरक्की के लिए सोचते हैं, और हम तो कहते हैं मोदी जी के समर्थन में आपने बोला है। आप देखिए ना, मोदी जी गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश ने स्वागत किया, बनारस ने स्वागत किया, उत्तर प्रदेश ने तो नहीं कहा कि आप गुजराती हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेंगे। तो आप किस विचारधारा से कहते हैं कि हम उत्तर भारतीयों को पीटेंगे, उत्तर भारतीयों को हम नहीं रहने देंगे? ये पूरा देश है, इस देश को बनाइए, तो देश हमारा आपका सबका है, हमारे आपके पुरखों ने इस देश को बनाया है, उसको आगे ले चलने की बात करिए। हार जीत लगी रहती है, वो जनता तय करेगी। कम से कम मानक जी की डिबेट में हम देश विरोधी बातें ना करें। आज ओके, बागी सारस्वत 1 सेकंड, 1 मिनट आनंद दुबे, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। अभी के शर्मा ने क्या कहा बागी सारस्वत? 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, अरे रुकिए ना 1 मिनट बागीश भाई। के शर्मा ने अभी क्या कहा, मैं आपको याद दिला रहा हूं, सिर्फ रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए, अरे सुनिए तो सही। के शर्मा ने कहा ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। बोले। अब जबकि आप मोदी जी की छतरी के नीचे आ गए हैं, तो क्या एमएनएस अपना स्टाइल बदलेगी या नहीं बदलेगी? देखिए, एमएनएस का अपना एजेंडा है, मराठी हित का एजेंडा है, महाराष्ट्र के हित का एजेंडा है, महाराष्ट्र धर्म हमारा धर्म मारोगे है, और उस एजेंडे हम भी को मराठी किसी हैं, भी कीमत पे हम लोग भी मराठी हैं, मानक जी हम लोग भी मराठी हैं, हम लोग भी महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, तो क्या आप सबको मारेंगे? आप प्रोवोक लगाइए, वर्सेस लगाइए जरा, आप होंगे। ओके, 2 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दोनों को लगाइए, वर्सेस बात मत कीजिए आप इस तरह से। आप मानक जी, हम भी मराठी हैं, हम भी महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए अगर खून बहाना पड़ेगा, सबसे पहली पंक्ति पर ही आनंद दुबे अपने परिवार के साथ खून बहाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे राज्य के नागरिकों को हम मारेंगे, हम बदनाम करेंगे, हम अपमानित करेंगे। आप तो जिस प्रकार मोदी जी की महिमा मंडित कर रहे हैं, आपकी पार्टी का नाम तो हो जाना चाहिए नमो निर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नहीं, नमो निर्माण सेना। आप नमो निर्माण सेना में खुश रहिए, और इससे ज्यादा आपको महाराष्ट्र की जनता। ओके, बागी सारस्वत की पार्टी का नाम उद्ध्वस्त सेना हो चुका है, तो आप किसी का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ही की पार्टी का नाम हुआ है उद्ध्वस्त सेना, तो आप उद्ध्वस्त सेना के साथ खुश रहिए ना। आप दूसरों का नामकरण करने का अधिकार बहुत पहले खो चुके हैं। आनंद जी, आनंद से रहिए, उद्ध्वस्त सेना के साथ आनंद कीजिए।